हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी कि जो भी आपकी शिफ्ट्स होंगी हम उसी के अकॉर्डिंग आपके जो आंसर की हैं, मतलब आप ऐसा समझिए कि आप ऑफिशियल आंसर की ही मान सकते हैं, प्लस माइनस वन और टू आप समझ सकते हो। जैसे कि हमने इससे पहले जो हमारा 31 अक्टूबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसका एक सेट का हमने ऑलरेडी आंसर की डाली हुई है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप जाइए पहले वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अब 1 नवंबर या 2 नवंबर को आने वाला है, सो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिकॉज देखिए, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट था उसके जो क्वेश्चंस थे मतलब सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस तो नहीं थे, बट उसी के टाइप के थे। जैसे कि लॉन्गेस्ट टेन्योर जो गवर्नर का था उसके जो इवनिंग शिफ्ट था उसमें क्या था कि उनके बारे में पूछ लिया है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी का, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। मतलब एग्जैक्ट तो सेम नहीं थे बट काफ़ी चांसेस थे कि उसी के बारे में पूछें। तो अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस चलिए बात करते हैं फिर। इस बार ही हम जो 31 अक्टूबर की जो इवनिंग शिफ्ट है उसके एक सेट का हम आंसर्स करने वाले हैं। मीन आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ ए बी सी डी बता दिया। जैसी भी वीडियो की लेंथ होगी हम उसी अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो गाइस चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। उसके साथ साथ गाइज जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन होगा आपका जो मेल कांस्टेबल के रिगार्डिंग है, हम अपने चैनल पर पोस्ट कर देंगे। जैसे भी जो भी अपडेट होगी, जैसे कि ऑफिशियल आंसर की हो गया या आपका जो क्वेरीज है या कौन कौन से क्वेश्चंस में आप जो आंसर की जो चैलेंज कर सकते हो, वो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में आप चैलेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है? एक मित्र के साथ त्वरित तत्समय संप्रेषण के लिए आपको क्या करना होता है? मतलब इसमें क्या है कि जो आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँ तो जो आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन है, मतलब आपको अगर रियल टाइम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने किसी दोस्त के साथ, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे? तो देखिए, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है मतलब आपका जैसे चैटिंग होता है। देखिए, मेलिंग लिस्ट, ईमेल ये तो नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनेट रिले, मतलब आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो कोड नेम था, देखिए मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझा रहा हूँ। जो आपका कोड नेम था, मतलब जो यूएस ने जो अलकायदा और जो तालिबान रिजाइम को एंड करने के लिए या जो लॉन्च किया था ऑपरेशन, उसका क्या नाम था? तो जो आपका नाम था वो था आपका नेपच्यून स्पीयर। तो देखिए, इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं पहले। जो आपके फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका जो ब्लू स्टार था ये आपका 1984 वाला था। और उसके बाद जो आपका ये ऑल क्लियर था, ये भूटान आर्मी ने, जो भूटान रॉयल आर्मी थी, उन्होंने किया था असामीज़ के लिए, जो भी उनके रेबेलियंस थे असामीज़ में। तो ये भी आप देख लीजिए, क्या पता आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनमें से ही आ जाए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और अगर किसी का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो उसके बाद उनके जो 3 क्वेश्चन हैं वो लगातार सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, हु इज़ टू द इमीडिएट नेबर ऑफ इमीडिएट राइट ऑफ आर। इसमें क्या है कि आपको पहले ये सॉल्व करना होगा। तो इसमें क्या है, जो आपका इमीडिएट राइट है वो होगा आपका नन ऑफ दीज, मतलब जो आपका इमीडिएट राइट है वो होगा आपका टी। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर देखिए, अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, हम आपको जो आंसर होगा वो प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका एम वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, आपका चारों में से कोई एक अलाइक होगा, इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका क्यू पी। देखिए, मैंने आपको जैसे भी बोला कि अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसा कौन सा जो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, वो कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? हमारे जो सेक्टर्स हैं हमारे जो इंडिया के, तो उनमें क्या देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। तो देखिए, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मतलब एक छोटे से काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। जैसे कि किसी खेत में कोई काम है, 2 बंदों का काम है, लेकिन आप क्या है कि 10 बंदों को लगा रहे हो, तो वो क्या होता है, वो आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये इसका जो आंसर है ये एच सी एफ और एल सी एम है। तो देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। देखिए, इसमें क्या है कि आपके दो पोलिनोमियल्स हैं, एक्स प्लस वाई, ये क्या आपके ये एच सी एफ है और ये क्या आपका एल सी एम है। उनमें से जो आपका एक पॉलिनोमियल है वो तो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको बताना है दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा। देखिए, अगर एच सी एफ है इसका मतलब दोनों उसके फैक्टर होंगे। तो जैसे एक्स प्लस वाई है, इसका मतलब ये इसमें भी कॉमन होगा और ये इसमें भी कॉमन होगा, और जब आप इसे निकालोगे तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी आंसर।
उसके बाद बात करते हैं, मतलब आपका ये हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद देखिए इसमें से कौन सा एक नया डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन, मतलब कौन सा एक डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो आपका बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है। जैसे भीम हो गया और जैसे फोन पे हो गया, ये इनका अपना अपना अलग पोर्टल है। तो ऐसे ही किसने किया है, ये आपका डाक पे के नाम से आपका लॉन्च हुआ है, ए ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं आपका जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अब हाल ही में, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार समुद्र के पानी के गर्म होने के कारण पृथ्वी की जो चमक है, चमक मतलब जो आपकी ब्राइटनेस है वो कम हो गई है। तो ये जो पब्लिकेशन थी या जो ये अध्ययन था, ये कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, मतलब कहाँ पे ये पब्लिश हुआ था। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज क्या हो जाएगा, जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका आरबीआई है वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, मतलब किसने सिफारिश की थी इसके लिए कि हाँ एक आरबीआई नाम का एक बैंक होना चाहिए। जैसे कि 1935 में नेशनलाइज हुआ था। अभी जो मॉर्निंग शिफ्ट था देखिए उसी, ये को जो क्वेश्चन था ये इससे पहले आया हुआ है, बट उसमें क्या था कि जो आरबीआई है वो नेशनलाइज कब हुआ था, शायद यही शिफ्ट है या इससे अगली वाली शिफ्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिल्टन यंग कमीशन के। उसके बाद देखिए जो हरियाणा है वो जो एवरेज एनुअल फिश प्रोडक्शन है, मतलब जो मछली का उत्पादन करता है, वो राज्य में कित कौन से स्तर पर है, मतलब जो आपका स्टेट में कौन से पर है, तो वो है आपका सेकंड पोजीशन पर। उसके बाद बात करते हैं जो एस सी एस आई है, ये क्या होता है। आपका जो एस सी एस आई है ये होता है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो 14 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डैश रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, मतलब क्या होता है कि जो ग्राहकों के अनुरोध पर प्राप्त करता है, मतलब जो कि आपकी रिक्वेस्ट होती है, उसके बाद जो आपका प्रसरण करता है और वापस उन्हें परिणाम भेजता है, मतलब आपने कोई चीज़ भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद आपको जो वापस देता है। जैसे आपका ये क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा वेब सर्वर। ब्राउज़र क्या होता है, आपका काम करता है, जैसे आपका क्रोम हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और जो साइट्स होती हैं आप वो देखते हो, ठीक है। और जो वेब सर्वर होता है वो क्या है, वो आपको रिप्लाई करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 देखिए, जो प्री मानसून शॉवर होता है ना, मतलब जो प्री मानसून शॉवर होता है वो केरला में उसको क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मैंगो शॉवर। देखिए ये जो काल वैसाखी है ये आपका असम में होता है सबसे ज़्यादा, और काल वैसाखी ये होता है आपका असम में और वेस्ट बंगाल में भी होता है। जो आपका लू है ये हमारा नॉर्थ इंडिया में होता है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया। और उसके बाद जो ये ब्लूजम शॉवर है और ये मैंगो है, ये केरला और कर्नाटका दोनों में होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैंगो शॉवर। उसके बाद जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये कब आया था, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था 1934 में पहले जो आपका आरबीआई था उसका आया, 1935 में वो एक्ट हो बन गया। उसके बाद 49 में ये आया और 55 में फिर काफ़ी सारे बैंक्स हैं जैसे कि आपके एसबीआई हैं वो नेशनलाइज हो गए थे। सो इसका आंसर आपका वो हो जाएगा 49, 1949। उसके बाद देखिए जो आपका सरल घनीय जालिका है, जैसे कि मतलब जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है सिंपल क्यूबिक में, वो कितनी होती है आपकी, वो होती है आपकी 52.4%। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ऑफस्प्रिंग्स, जब आपके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो सिंगल पेरेंट से बनते हैं, मतलब क्या होता है कि आपका जो मेल पेरेंट या फीमेल पेरेंट, मतलब सिंगल ही पेरेंट होते हैं, एक ही आप मान लीजिए जो एक ही पेरेंट होते हैं, तो उनका जो प्रजनन होता है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं हम आपका ए ऑप्शन, मतलब आपका क्या कहते हैं उसे, ए सेक्सुअल। उसके बाद बात करते हैं कौन सा जो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। देखिए इससे पहले क्या था, कैबिनेट सेक्रेटरी पूछा था इंडिया का, और इस वाले पेपर में क्या पूछ लिया है आपको, करंट जो आपका सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का। सो ये कौन है आपका, ये है आपका एंटोनियो गुटेरेस। ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो आपका 30% है, इसमें क्या है आपका 30% कैनेडियन फैमिलीज है, 30% के पास डॉग है, 30% के पास कैट है, 50% के पास क्या है, कोई भी नहीं है। तो कितनों के पास कैट और डॉग दोनों होंगे। सो जो इसका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा 10। आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसका जो आपका आंसर है, इसमें क्या है 10 पॉइंट्स हैं और इसमें क्या है कि 6 कोलिनियर है। तो इसको मैं आपको क्या करना है ट्रायंगल बनाने के लिए, तो देखिए अगर आपको कोलिनियर है और आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं तो क्या होता है, आपको ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होंगे। सो जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10C3। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 10C3। तो आपका आंसर है, जो आपका आंसर हो जाएगा 120। द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्मेंटेबल शुगर बाय यीस्ट एंड बैक्टीरियम, मतलब कौन सा इनमें से प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका इथेनॉल। देखिए फर्मेंटेशन से क्या होता है, ये आई थिंक
काफ़ी आपने पढ़ा भी होगा, फर्मेंटेशन करते हैं और जो इथेनॉल बनाते हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कौन से ब्राउज़र्स हैं, तो देखिए ये दोनों ही ब्राउज़र्स हैं, इनमें आपका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा आपका इसका। उसके बाद देखिए ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो अरुणा है वो क्या है, 12th है 46 बच्चों में, तो उनकी क्या है कि लास्ट से रैंक बतानी है। तो ये तो सिंपल है, आपका 12th रैंक है, 46 माइनस 12 प्लस 1 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो हो गया आपका 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए इसमें क्या आपका, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि जो आपका स्वामित्व स्कीम है, ये स्वामित्व स्कीम क्या है, ये आपकी क्या है कि पंचायती राज से एफिलिएट है। मतलब क्या है कि जो आपके गांव में है, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, उनमें जो लीगल आपको जो कागजात दिए जाएंगे, ये उनके बारे में आप इसे देख लीजिएगा। सो आपका जो आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड टू बोथ आर करेक्ट। उसके बाद देखिए जो आपका 27 है, 27 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो होगा माउस। क्या होता है, एक स्मॉल जो हैंड होता है, जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसमें कि रबर बॉल होता है एम्बेडेड, मतलब उसके नीचे होता है लोअर साइड में, और एक बटन होते हैं जो आपके टॉप पे होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। सो आपका क्या होगा, माउस। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैरिलोइस फोर्स। इसमें क्या है कि जो आपका कैरिलोइस फोर्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें क्या आपका जो ऑप्शन बी है, क्या है आपका ऑप्शन बी, जो कैरिलोइस फोर्स है वो पैरेलल लगता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब आपके क्या है, सही कथन है। उसके बाद देखिए ये देखिए एक जो कंप्यूटर है वो 3 मिनट लेता है प्रोसेस करने में, और जो बी है, कंप्यूटर बी है, वो 5 मिनट लेता है। अगर ए बी सी प्रोसेस करते हैं 14 इनपुट्स को 1 घंटे में, सो 1 मिनट में कितना कर लेगा सी अलोन, मतलब अकेला सी कितना कर लेगा। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब क्या है कि जो आपका 40 नंबर है उन्हें डिवाइड करते हैं 50 बॉय गर्ल्स में। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 34। उसके बाद जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो जो आपका मानवाधिकार आयोग है, ये कब स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1993 में। उसके बाद बात करते हैं आपका, ये देखिए क्वेश्चन है, सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा, अगर नहीं हो सॉल्व तो आप बता दीजिएगा। इसका आंसर है जो आपका वो है आपका डी, कितना 25 और 31 आंसर हो जाएगा इसका। तो वह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आप देखिए जो आपका 34 क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको 193.6 आपका जो आपका दिसंबर 20 का है, मतलब जो आपका दिसंबर 19 का है, और 100 जो आपका 223.8 है, ये आपका दिसंबर 20 का है। तो इसमें क्या आपको सिर्फ इन्फ्लेशन निकालनी है। इन्फ्लेशन क्या होता है, कितना बढ़ गया है, जैसे आप परसेंटेज में निकालते हो। सिंपल क्या कीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसी से, और इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। सो जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 55.55। तो आपका आंसर हो जाएगा 55.6। उसके बाद बी आई ओ एस, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बी आई ओ एस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म कॉल्ड, जो आपका ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने एक तकनीकी नवोत्पाद प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है ये आपका 36, जो आपका 36 है ये आपका सी, आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। सो ये आपका क्या है, इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो आपका 38 है, इसमें क्या है कि जो आपका सोशियोलॉजी है वो सबसे पहले 1780 में बोली गई थी, मतलब जो आपका समाजशास्त्र शब्द है पहली बार 1780 में था, हमें ये बताना है। तो जो आपका 38 है उसका आंसर हो जाएगा आपका इमेल जोसेफ सियाज। क्या हो जाएगा, इमेल जोसेफ सियाज। उसके बाद देखिए इंडिया ने एक साइन किया है एक एमओयू। एमओयू क्या होता है आपका, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, किसे डेवलप करने के लिए, जो आपका तृणकोली है, तृणकोमली पोर्ट है एक, पोर्ट क्या होता है आपका बंदरगाह होता है, ये किसके कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा आपका श्रीलंका में। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका तो बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। सो जो वो क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका चाचा। क्या हो जाएगा, चाचा, अंकल। और अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ठीक नहीं है, सो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर की तरह है जो कि जो यूरोपियन कॉलोनीज थी, जो उन्होंने बताया था या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी, क्या, वृक्ष रोपण। क्या हो जाएगा आपका, प्लांटेशन। उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो आपका 42 है, ये क्या हो जाएगा, जो आपका पहला एनसाइक्लोपीडिया था संस्कृत का प्रथम विश्वकोश किसे माना जाता है।
फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया इन संस्कृत। तो जो आपका आंसर ये हो जाएगा आपका मान सुलासा, क्या हो जाएगा मान सुलासा, बी ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों व केंद्र एक सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे इंट्रैक्शनिज्म। क्या बोलेंगे? प्रतीकात्मक अतः क्रियावाद, मतलब आपका डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, बी हो जाएगा, सॉरी 98। तो देख लीजिए, ये भी देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। आप इसमें देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, मतलब इन्हें कितना जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 का, 8 और 4 12 है, और इसमें 9 का। इसमें आपका देखिए 16 का हो जाएगा, इसमें आपको 25 का हो गया, इसमें आपको कितना हो जाएगा 36 का। ये कैसे हो गया? ये जो आपका 4 है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इनका डिफरेंस। ये 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 98। उसके बाद देखिए, जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था वो 2020-21 में, उन्हें कितने मेडल मिले थे? तो उनको मेडल मिले थे 19। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपका जो ओलंपिक्स था उसमें कितने मिले थे? तो उसमें मिले थे आपको 7 मेडल्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया मतलब एक कैसी इकोनॉमी की तरह, मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि ये इस तरह की हमारी जो कंट्री है इस तरह की इकोनॉमी में थी? ये थी आपकी समाजवाद और पूंजीवाद में, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल्स बताइए, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, मतलब दो एक तरह से भाग में बांट देते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका? उसे कहते हैं हम रेडियल संपूरकता, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। उसके बाद देखिए 48वां क्वेश्चन देखिए, क्या एक आघात इनपुट का जो प्रसंस्करण करता है और इसे अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ए एल यू। ए एल यू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये जो आपका बिग बैंग थ्योरी था, जो आपको बिग बैंग थ्योरी था, ये किसके सिद्धांतों पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडविन हबल। क्या हो जाएगा? एडविन हबल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका क्या है कि देखिए, पहला, चौथा, 9वां और जो 14वां लेटर है आपका वर्ड का, उसमें एक वर्ड बनाना। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका? ए। चौथा हो जाएगा आपका आई, मतलब क्या हो गया? ए। उसके बाद हो गया आपका आई। उसके बाद हो गया आपका जो हो गया आपका आर, और उसके बाद हो गया एन। तो देखिए हमें क्या बताना है, अगर कोई मीनिंग, मतलब जो कोई अर्थ वाला अगर कोई शब्द बनता है इनसे, उसको क्या करना है कि जो सीधे हाथ से, मतलब आपके राइट से जो तीसरे नंबर पे होगा वो आपका आंसर होगा। इनका कहने का मतलब ये है। तो देखिए ये बन जाएगा RAIN, रेन। रेन बन गया है, और जो सीधे हाथ से जो आपका तीसरा शब्द होगा वो क्या होगा? उल्टे हाथ से दूसरा शब्द होगा। तो इसमें जो आपका आंसर है 50 का, वो क्या हो जाएगा? ए। RAIN, तो कौन सा हो गया? दूसरा ए। उसके बाद देखिए, कुछ फंडामेंटल फीचर होते हैं ईमेल के, तो क्या करता है कि क्या क्या देता है, वो क्या विशेषताएं होती है उनकी, वो उपयोग सभी होती हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो कॉमन, जो या बोल दीजिए जो आम भारतीय कछुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पेराटिमा और जो आपका है लिम्ब्रिकस है, ये दोनों ही होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। उसके बाद देखिए जो ऑनसेट क्या होता है आपका, जो टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस क्या होता है, जो आपका जो विक्षोभ विक्षोभ आरंभ होता है वो किसका निर्धारण करता है? तो देखिए जो पानी के बारे में था, ये किन्होंने बताया था? ये बताया था आपका बर्नौली के नियम ने, बर्नौली प्रिंसिपल ने। उसके बाद देखिए एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर में जो कि सपोर्ट करता है ट्रांसमिशन किसके? मल्टीपल मीन्स काफ़ी सारे बिट्स बिट्स का डेटा जो होता है आपका इंफॉर्मेशन होता है उसके एक ही टाइम पे। तो ये क्या होता है, मतलब एक टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें वो करता है, वो होता है आपका पैरेलल पोर्ट। उसके बाद देखिए आपका जो 55वां है वो क्या है? 55 को जो आंसर है आपका ये क्या है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, एवरेज क्वेश्चन है। इसे और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को जो सम होगा 100 उसे माइनस कीजिए, और फिर आप क्या कीजिए? 48 से भाग दे दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 37.5। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। इसका जो आंसर है आपका 56 का, वो हो जाएगा आपका आंसर बोथ, दोनों ही सही है। मतलब पी जो लेफ्ट में क्यू के और राइट में एस के, ये भी सही है, और आर क्या है? राइट एंड पर है, सीधे हाथ की तरफ है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए जो आपका जो जो आपका कल्चर लैग है, वो शब्द की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो ये जो आपका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 57 का डी। कौन सा? विलियम एफ ओकबोर्न ने की थी। कौन सा? विलियम एफ ओकबोर्न ने की थी। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि 4 आपको डाइस दिए हुए हैं, मतलब क्यूब दिए हुए हैं। इनमें बताना है कि जो एक्स है उसके उल्टा क्या होगा। तो देखिए एक्स के साथ साथ वाई और जेड आ गया, इसका मतलब एक्स के साथ वाई तो होगा ही नहीं।
उसके बाद देखिए अब आप x ढूंढ लीजिए, बस x ये रहा, x के साथ a और c आ गया, इसका मतलब ये उसके पीछे तो होंगे नहीं, उल्टा होता है इसके नीचे। तो जब a और c साथ में आ गए तो नीचे हो ही नहीं सकते, तो आपका c भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ए भी नहीं हो सकता, तो दोनों ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व ना हो तो क्या आप क्या क्या कीजिए, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट जो आपके ऑप्शन है उन्हें हटा के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये भी आपका आसान क्वेश्चन था, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 59 का, ये आपका आंसर हो जाएगा 7:20 पर। उसके बाद देखिए पॉपुलेशन का है, ये 12,680 है, इसमें 15% का इंक्रीज होता है पहली बारी में, और दूसरी बारी में क्या होता है आपका 20% का डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। पहली बार क्या 15% की वृद्धि आती है, दूसरी बार क्या होती है जो 20% की क्या होती है आपकी घट जाती है, या जो आपकी कटौती होती है, कमी होती है। तो इसका जो फाइनल होगा वो आपका आंसर आ जाएगा 11,6656, ये आपका आंसर हो गया है। ये हमने सॉल्व कर लिया, आप देख लीजिएगा, कोई डाउट होता बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए 64 हिस्सों में अगर हम एक क्यूब को काट रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हमने वो जो क्यूब है पूरा जो काले रंग से अगर पेंट कर दिया है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब हम उसे काटेंगे तो क्या होगा, आपका जो दूसरी और तीसरी परत है उसके जो चार चार जो क्यूब हैं वो बच जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका 62वां क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जो ईमेल है जो अपीयर करती है कैसे, जो ओरिजिनेटेड एक सोर्स से जब उसे हम एक्चुअली सेंड करते हैं दूसरे सोर्स में, तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग होता है। क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग। उसके बाद है हु कैंसल्ड ऑल मॉर्टेगेज ऑफ लैंड, मतलब किसने कैंसिल किया था जो मॉर्टेगेज था लैंड के। तो आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, दो ऑप्शन में डाउट है, आप देख लीजिएगा। सो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए विट्रेको, और आप एक बार देख के हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका जो आंसर जो 64 का है तो सिंपल है आपका, क्या है, आपको जो मिरर इमेज है सिर्फ बी इस साइड चला जाएगा, BENZENE, जो आपका ये जो आपका 64 है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए BEN, और जो आपका जेड वो भी उल्टा जाएगा ZENE। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 65। तो जो आपका 65 है उसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसमें क्या है कि पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस है जो कि अटैच होता है कंप्यूटर से, तो इसका आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्लॉटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों तरफ वही है, हिंदी और इंग्लिश में। इसको देखिए आपका जो 0.863 गुना 0.637 प्लस में 0.863 गुना 0.363, तो देखिए ये आपका कॉमन आ जाएगा, और इसको जब आप प्लस करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो सिंपल यही आएगा 0.863, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 67 की बात कर लेते हैं। तो जो आपका 67 है वो क्या हो जाएगा, आपका जो 67 क्वेश्चन है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा आपका फुनेकल। जो आपका 67 है इसका हो जाएगा फुनेकल। उसके बाद देखिए जो आपका 68 है ये क्या था, आर्टिकल 35 है। मेरे हिसाब से ये आई थिंक सबको ही पता होगा 35 से क्या था और 370 क्या था। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा आगे, तो देखिए ये क्या है 7 और 343, तो ये 7 है और ये क्या 343, 7 का क्यूब है। तो ऐसे ही आपका 5 है तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 125। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 125। उसके बाद देखिए जो आपका 70वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो आपका जो संविधान लिखा गया था 1950 में 24 जनवरी को, तो वो कितने जो मेंबर्स थे वहाँ पे उन्होंने साइन किया था, मतलब हस्ताक्षर किए थे, तो वो कितना आपका, वो है आपका 284। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपकी सबसे छोटी पोस्ट होती है वो क्या होती है, देखिए सबसे छोटी पोस्ट आपकी सिपाही होती है, कांस्टेबल, जिसका आपका एग्जाम है। फिर आपका हेड कांस्टेबल होता है, फिर आपका ASI होता है, ASI होता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आपका होता है SI सब इंस्पेक्टर। उसके बाद होता है आपका इंस्पेक्टर। उसके बाद होता है आपका DSP। उसके बाद आपका SSP, सॉरी SP, फिर आपका SSP। ऐसे आपके ये बढ़ते रहते हैं, तो देख लीजिए, क्योंकि अब देखिए ये क्वेश्चन आया, क्या पता जो आपका कल का जो 1 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट है, उसमें क्या पता यही दूसरी क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इसी तरह से आ जाए। उसके बाद देखिए 72 की बात कर लेते हैं। तो जो आपका 72 इसमें क्या है, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जो आपका बेरोजगारी दर है उसमें जो रिपोर्ट है, मतलब जो किसके द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र, मतलब CMIE के द्वारा। उसके बाद देखिए जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो आपका WTO है, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये शायद आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें आया था, ये कब बना था, ये 1995 में बना था। आप लिख लीजिए कहीं शायद फिर से आ जाए ये क्वेश्चन। और जो इंडिया है उन्होंने क्या किया था, 10 साल बाद ज्वाइन किया था ये। उसके बाद देख इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलके,
उसके बाद देखिए जो आपका इसका आंसर है, इसका क्या हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका आर्टिकल है, मतलब जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, इस पे देखिए एक केस भी चला था कि जो हमारा इंडिया है उसका नाम बदल कर हम भारत कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद पहला, आर्टिकल पहला। उसके बाद देखिए 123 में कितने ऑड डेज होते हैं, तो देखिए ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका नंबर होता है उसे 7 से भाग दे देते हैं, जो भी आपका रिमाइंडर आता है वही आपके ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ऑड डेज क्या होते हैं, आपके विषम दिन होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि आपके जब 123 को जो आप 7 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद देखिए जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कब आया था, ये आपका 1872 में आया था। उसके बाद देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है 22% ज़्यादा देता है वो, तो इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा आपका 9000। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद 78 की बात कर लेते हैं। तो जो आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है वो कौन से प्लांट्स में देखा जाता है, तो जो आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन है ये कहाँ पे देखा जाता है, ये आपका कॉटन, क्या मतलब कॉटन मतलब कपास, तो ये आपका कपास में देखा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सा नंबर आएगा, मतलब आपको ये क्या है कि सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13, 18/19। अगर नहीं आए तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसमें क्या बताना था आपको, सिंपल डायमेंशन बतानी थी। इसमें आपको बताया हुआ है कि म्यू नॉट परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, सी की आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, मतलब 3 गुना में 10 की पावर 8 होती है, और एच होता है आपका h/2π। ये कहाँ से आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ से लिया गया है। तो इसमें क्या है कि मतलब एक एच क्या है आपका, ये आपका प्लांक्स कांस्टेंट होता है। उसके बाद देखिए तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी m0 l0 t0, मतलब ये डायमेंशन लेस होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि आपको बताना है कि जो जो विद्यांजलि पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या क्या काम करता है। तो आपका जो आंसर है इसमें आप देख लीजिए, जो आपका सेकंड ऑप्शन है हमारे हिसाब से क्या है कि आपका सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, और इसमें श्योर नहीं है और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपका पहला है ये तो आपका होगा ही नहीं, ये तो आपका गलत है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है इसका कोई पुख्ता हमें अभी मिला नहीं है, तो जो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो आपका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, मतलब जो खुशी वाला है, तो जो हमारा भारत है वो कौन से नंबर पे है, वो है हमारा 139वें नंबर पे है। और मेरे ख्याल से 149 ही जो देश होते हैं वो भाग लेते हैं, तो 149 में से 139 नंबर पे है। उसके बाद देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेटेलिटी क्या होती है, मतलब जन्म दर का सही कथन क्या है, मतलब इनमें से नेटेलिटी का कौन सा मतलब है। तो जो आपका 83 है, ये हो जाएगा आपका जो बर्थ होता है, जो आपका जन्म होता है उसके ही जो ये संख्या होती है उसी को बताती है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपका 84वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो वर्टिकल डिमांड कर्व है वो कैसा होता है आपका। तो जो आपका वर्टिकल डिमांड कर्व है वो आपका पूर्ण अनम्य होता है, मतलब आपका परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। उसके बाद देखिए कोगुलेशन पॉजिटिव सोल क्या होता है आपका। तो देखिए पॉजिटिव सोल मतलब होता है कि जो भी आपकी पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका 86वां क्वेश्चन है इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो आपका 86वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका 220 मीटर। उसके बाद देखिए जो आपका थॉमस रे था, जो आपका सर थॉमस रो था, वो जहांगीर के दरबार में कब आया था। तो देखिए 1605 तक तो आपके जो अकबर थे वो रहे थे 5-6 तक, उसके बाद जो जहांगीर थे वो 8 में आए थे। तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका 1608 में आए थे, मतलब 5-6 तक तो रहे थे वो, 5 तक। उसके बाद जो कार्यकाल था वो जहांगीर ने संभाला था, तो उसी के दौरान होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1608। उसके बाद 88वें क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो आपका आंसर है ये आपका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 है सिर्फ वही फॉलो करता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। उसके बाद देखिए तो जो आपका 89वां क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था, मतलब आपकी जो हरित क्रांति थी, उसका पहला फेज या आप कह सकते हो पहला जो चरण था वो कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 60 से 70 के बीच में, क्योंकि जो आपका 65 था वो उससे स्टार्ट हुआ था, ये शुरू हुआ था 65 से, तो 60 से 70 और एंड तक 70 तक आपका जो क्या था पहला चरण रहा था। उसके बाद देखिए जो आपका वेजिटेबल वेस्ट है, मतलब जो आपका वनस्पति अपशिष्ट है, और जो मलजल का जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ये इसे क्या बनाती है, मतलब अगर हम जो ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस में काम करते हैं तो ये बनाती है आपकी बायो गैस। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए 91वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको
ये चेंज करना है, तो ये इसमें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करता है। तो वेयर डू यू लिव, सेट द पुलिस मास्टर, सेट द स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द स्कूल मास्टर इंक्वायर्स नहीं होगा, क्योंकि सैड की बात कर रहे हैं, सैड होता है आपका पास्ट, तो इसका मतलब आप इंक्वायर्स तो यूज़ ही नहीं कर सकते। इसका मतलब आप क्या इस्तेमाल करोगे, इंक्वायर्ड। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा पहले और सी में से, दोनों में से कोई आंसर है। आप देखिए, स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड और स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई हैड बीन लिविंग। तो इसमें कोई आपका कोई कंटिन्यूअस जो लगातार चीज़ नहीं पूछी हुई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेयर आई लिव्ड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। तो अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए इनमें क्या है कि दिस इज द डैश न्यूज़, मतलब इनमें से क्या है, दिस इज द कौन सी न्यूज़ है। देखिए लास्ट न्यूज़ कुछ नहीं होती है, इसमें जो न्यूज़ होती है वो लेटेस्ट ही होती है, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। और लेटर क्या होता है आपका, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर हैविंग रिटर्न द लेटर आई बिगेन टू लुक फॉर एन एनवलप। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको कोई एरर बताना है, मतलब कौन से जो आपका भाग है सेंटेंस का उसमें आपका एरर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आफ्टर हैविंग रिटर्न, ये ऑप्शन आपका सही सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद बात करते हैं डेफियंस। तो डेफियंस मतलब क्या होता है, तो देखिए जो डेफियंस होता है उसमें क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होना। तो डेफियंस का जो उल्टा हो जाएगा, इसमें हमें सिर्फ एंटोनिम बताना है। काफ़ी बच्चों ने तो गलत कर दिया होगा, इसका सिनोनिम लिख दिया होगा, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब उल्टा, सो इसका उल्टा हो जाएगा ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब होता है आज्ञाकारी, और डेफियंस मतलब होता है जो किसी के कहा ना माने या उसके खिलाफ खड़ा हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो एनिमडेवर्ट था। एनिमडेवर्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो जिसका आंसर है वो हो जाएगा आपका क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब भी क्या होता है आपका, निंदा करना ही होता है। और उसमें नीड, नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होती है ज़रूरत। नोटिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिफाई करना या अंकित करना। उसके बाद जो आपका हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटलाइज होता है आपका जो आपका हॉस्पिटल में एडमिट होता है। उसके बाद देखिए अगला, देखिए जो गुणवाचक विशेषण है या विशेष लुप्त रहता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संज्ञा। उसके बाद अगला देखिए, जो भाव प्लस अर्थ है, इसमें क्या है, भाव प्लस अर्थ। भाव वे में क्या आपका ए है और अर्थ में आपका ए है, और ए मिला के आपको आ मिल गया, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद देखिए दशा शब्द। दशा शब्द का सही अर्थ क्या है, दशा मतलब क्या होता है आपकी हालत, दशा मतलब हालत, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए, जिसकी जो था होती है या गहराई की ना पता चले उसको क्या बोलते हैं, अथा। उसके बाद देखिए अतिथि तो होगा ही नहीं, देखिए ऐसे आपको ऑप्शंस हटा देने चाहिए, तो आपको बचा क्या, सिर्फ दो बचा और इसमें से आप आसानी से चूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो आपको ग्रीस में, अब देखिए जो आपका आखिरी क्वेश्चन है ये क्या, आपका ग्रीष्म का एक आपको क्या बताना है, एक तत्सम बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीष्म का जो उसका तद्भव क्या होगा वो हो जाएगा आपका गर्मी। तो आपका कौन सा बी आंसर ठीक है। तो गाइज ये था जो भी आपका ये जो सेट हमें मिला था अभी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, जिससे हम जो कट ऑफ है वो अनुमानित जो भी ठीक लगा पाएँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं, सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर न्यू हो। और जो भी हमारी कल की जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी भी हम ऐसे ही आपके पास आंसर की लाएंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।